बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम महज संख्या बल की जीत नहीं है, बल्कि प्रदेश की राजनीति में एक युग परिवर्तन का संकेत है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को मिला ये प्रचंड जनादेश अब क्लियर कर चुका है कि बिहार की जनता ने पारंपरिक जाति और धर्म पर आधारित राजनीति को दरकिनार करते हुए विकास, सुशासन और स्थिरता को अपनी प्राथमिकता बनाया है। चुनाव ने आरजेडी को जबरदस्त सेटबैक लगा है, क्योंकि जिस एमवाई यानी मुस्लिम और यादव पर आरजेडी भरोसा करता है, उसमें से इस चुनाव में मुस्लिम समुदाय ने तेजस्वी को पूरा साथ नहीं दिया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो आपको आंकड़ों के जरिए हम जरूर ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, क्या समीकरण है, ये समझने की कोशिश करते हैं। जब एमवाई फैक्टर की बात होती है तो आंकड़ों के जरिए आपको हम ये बताने की कोशिश करते हैं। अब आइए जल्दी से इस पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए इस वक्त स्क्रीन पर आपको यहां पर नजर आएगा। देखिए तेजस्वी की अगर हम बात करते हैं, सीमांचल में आरजेडी को जबरदस्त हार हुई है। सीमांचल के इलाके में आरजेडी का खाता भी नहीं खुल पाया है। 5 सीट है जहां पर एआईएम ने जीत दर्ज की है। मुस्लिम बाहुल्य 52 में से कुल 40 सीट है जहां पर एनडीए की जीत हुई है। केवल 8 ऐसी सीटें हैं जहां पर महागठबंधन की जीत हुई है। यानी जिस मुस्लिम वोट बैंक के सहारे आरजेडी की सियासत टिकी हुई है, उस वोट बैंक ने इस चुनाव में आरजेडी का साथ ही नहीं दिया और असदुद्दीन ओवैसी पर ज्यादा भरोसा किया है। खासकर जब सीमांचल की बात करते हैं तो देखिए सीमांचल में इसके पीछे एक शब्द यहां पर देखिए जरूर कहा जाता है। जब तेजस्वी यादव की हम बात करते हैं तो तेजस्वी यादव ने केवल एक ही शब्द का इस्तेमाल कर अपने लिए फजीहत मोल ले ली है। तेजस्वी का एक शब्द वाला सेटबैक क्या है, आइए अब आपको हम ये समझाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त आप ये ग्राफिक्स देख रहे हैं। तेजस्वी ने ओवैसी को दरअसल एक्सट्रीमिस्ट कहा है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था और तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया था। एआईएम को अपने नेता के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द ने उन्हें ही नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय को भी ये बहुत ज्यादा ठेस पहुंचा चुका था शब्द, और इसका असर कहीं ना कहीं सीमांचल में नजर भी आया है। जब सीमांचल की बात होती है तो देखिए सीमांचल के अंदर ओवैसी की पार्टी काफी हद तक बहुत ज्यादा सफल भी साबित हुई है। और इस बार भी कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो ओवैसी की तरफ से इस लालटेन को कैसे बुझाया गया है, ये ग्राफिक्स के जरिए आप देख पा रहे हैं। स्क्रीन पर हम आपको कुछ ग्राफिक्स दिखा रहे हैं। सीमांचल में ओवैसी की पार्टी काफी हद तक सफल रही है। इस बार अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे ना तो 5 सीटें हैं जो कि जीतने में कामयाब हुई है पार्टी। 5 सीटें तो जीती हैं, लेकिन 8 सीटों पर साथ साथ नुकसान भी पहुंचा दिया है। और इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि ओवैसी ने तेजस्वी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। असदुद्दीन ओवैसी बिहार में महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा रखते थे। उन्होंने देखिए आरजेडी के नेता लालू यादव की बात की जाए या फिर तेजस्वी यादव की हम बात करें तो दोनों को यह संदेश भेजा था कि एआईएम को भी महागठबंधन में शामिल करे, जिससे वोटों का बंटवारा ना हो सके और महागठबंधन ज्यादा सीट जीतकर सरकार बना सके। लेकिन आरजेडी की तरफ से उनको कोई जवाब नहीं दिया गया। परोक्ष रूप से ओवैसी की गुजारिश को नकार दिया गया और परिणाम आने के बाद दिखा कि सीमांचल में तेजस्वी की पार्टी पर मुस्लिम समुदाय ने भरोसा काफी हद तक कम किया है और एनडीए पर ही भरोसा जताया है। कुछ और ग्राफिक्स जल्दी से हम आपको बताते हैं कैसे मुस्लिम बाहुल्य जो सीट है वहां पर आंकड़ा क्या है, ये जल्दी से देख लीजिए। कुल मिलाकर देखिए 52 सीटें यहां पर आती है और पार्टी की जो जीत हुई है, किस किस पार्टी की कितनी सीटों पर जीत हुई है, ये इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जब बीजेपी की बात करते हैं तो 15 सीटें पार्टी ने जीती है, यानी वोट शेयर रहा है करीब करीब 18% का। जेडीयू की बात करते हैं 16 सीटें जीती है, वोट शेयर 16% का रहा है। और साथ ही एनडीए के अगर दूसरे दलों की बात करें 8 सीटें जीती है और 8% यहां पर वोट शेयर रहा है, यानी कि कुल मिलाकर 39 सीटें यहां पर पार्टी ने जीती है। इन 52 सीटों में से जो अपने आप में एक नई राजनीति की तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही है। अब आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरों की बात करते हैं। देखिए लालू परिवार में महाभारत पर ब्रेक लगता बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। चुनाव में करारी हार के बाद लालू फैमिली में इस वक्त खलबली मची हुई है। आरजेडी समझ नहीं पा रही है कि आखिर ऐसा
हुआ कैसे और क्यों? और इस बीच लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने बड़ा राजनीतिक धमाका कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने की घोषणा कर दी है। हाल ही में उनकी तरफ से एक पोस्ट किया गया है। पोस्ट हम आपको देखिए इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पोस्ट किया जिसमें वो इस बात का जिक्र कर रही हैं कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं। ये इस पोस्ट के जरिए उन्होंने लिखा है, कहा है कि मैं अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझे यही करने के लिए कहा था। वो ये कहती हुई यहां पर कह रही हैं कि मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। ये पोस्ट के जरिए वो लिखती है और ये बड़ा ऐलान उनकी तरफ से किया जाता है। रोहिणी आचार्य के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद आरजेडी के अंदर की कलह और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने सीधे तौर पर आरजेडी के राज्यसभा सांसद और तेजस्वी यादव के सबसे करीबी सहयोगी संजय यादव को केंद्र में लाकर खड़ा किया है। और पार्टी या फिर जब परिवार की हम बात करते हैं तो नाराजगी क्यों है, ये समझने की जरूरत है। स्क्रीन पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं लालू परिवार के 2 सदस्य संजय यादव के खिलाफ वो नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो पहले तेज प्रताप और अब रोहिणी आचार्य ने नाराजगी यहां पर जाहिर कर दी है। नाराजगी क्यों है ये हम आपको इस वक्त समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आरोप यह है कि संजय यादव के चलते तेज प्रताप को आरजेडी से बेदखल किया गया है। तेज प्रताप देखिए खुले तौर पर कई बार संजय यादव को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। कई मौके ऐसे रहे हैं जब तेज प्रताप उन्हें जयचंद कहकर निशाना साध चुके हैं और अब रोहिणी भी इसी सुर में बोलती हुई दिख रही हैं। ये इस वक्त नाराजगी है और इसी वजह से ये फैसला लिया गया है, क्योंकि इससे पहले भी रोहिणी यादव ने तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा की बस में अगर आप देखें तो फ्रंट सीट पर संजय यादव के बैठने पर आपत्ति दर्ज कराई थी। हालांकि बाद में लालू फैमिली की तरफ से डैमेज कंट्रोल भी किया गया था। अब आपको ये बताते हैं कि आखिरकार संजय यादव कौन है। जल्दी से ग्राफिक्स इस वक्त आप देखिए, हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं संजय यादव। कंप्यूटर साइंस में एमएससी और उसके बाद इन्होंने एमबीए किया है। मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस और रणनीति बनाने में काफी मजबूत पकड़ इनकी है। हालांकि राजनीति में आने से पहले एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करते थे और इनकी भाषा में हरियाणवी की झलक साफ साफ दिखाई देती है। बिहार की राजनीति के अंदर इनका जो दखल है और प्रभाव है वो किसी दिग्गज से कम नहीं है। तेजस्वी से संजय यादव की जो मुलाकात हुई थी दिल्ली में हुई थी, 2012 से संजय यादव की धीरे धीरे आरजेडी में सक्रियता बढ़ गई थी और 2015 के बिहार चुनाव से ही वो पार्टी के लिए काम करने लग गए थे।